बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, आत्मा की खुराक के बाद आप शरीर को थोड़ा खुराक देते हैं। योग साधना के माध्यम से अपने शरीर के एक-एक नस नाड़ी, एक-एक भाग को स्वस्थ करने हेतु छोटी-छोटी सूक्ष्म क्रियाएं और सरल क्रियाओं के माध्यम से सभी अपने आसन पर बैठ दोनों टांगे सीधी कर लें। मधु बहन जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, जी, आवाज़ आ रही है भैया। ठीक है। जी। एड़ियां पंजे मिलाइए, हथेलियां आसन पर रखते हुए पैर के पंजों को आगे पीछे कीजिए। रुके, पंजों को दाएं मोड़े, एक साथ बाएं। इस प्रकार बारंबार इस क्रिया को दोहराते जाएं। मध्य में आ रुके, अब पंजों को मिलाते हुए पंजों को घुमाएं। गोलाकार स्थिति में बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत हो जाएं। दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए दाहिने घुटने के नीचे से पकड़े और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पैडिल पर होता है। कृपया पोज को ठीक से बनाएं। कुछ सुंदर साथ टांग को इस प्रकार नहीं चला रहे। हाँ जी, अब ठीक है। वेरी गुड। वापिस आए। इसी प्रकार बाएं टांग से भी दोहराएं। वापिस आए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए दायां हाथ घुटने पर बायां आतेड़ी के नीचे रखें और दाहिनी टांग को झुलाएं।
रिलैक्स। दाहिनी टांग सीधी करें, बाईं टांग से दोहराएं। बाएं हाथ से घुटना पकड़ें, दायां हाथ एड़ी के नीचे, एड़ी घुटने को पैरेलल रखें। टांग को अधिकाधिक दाहिनी ओर ले जाने का प्रयास करें। शांत हो जाएं। बाईं टांग सीधी कर विश्राम करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे रख पंजा पकड़े, फिर दाहिनी हथेली ऊपर रखें। बहुत धीमी गति से टांग को उठा दें। घुटना सीधा करें। रक्त प्रवाह पैर के पंजे एड़ी से होता हुआ टखना, घुटना और नीचे की ओर। टांग के नाड़ियों के अवरोध खुलते हुए। धीरे धीरे एड़ी को आसन पर लगा टांग सीधी कर लें। बाईं टांग मोड़े, दाहिनी हथेली रखें, उस पर बाईं हथेली रख पंजा पकड़े, बाईं टांग उठाएं। जबरदस्ती नहीं करना है, अपने शरीर की क्षमता को पहचानना। बायां घुटना सीधा हो जाए, आंखें बंद रखते हुए ध्यान को बाईं टांग पर केंद्रित करें। धीरे धीरे वापिस आए, बाईं टांग सीधी करें, एक श्वास का विश्राम भी करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बटरफ्लाई करेंगे। पैरों के तलवे को मिलाइए आपस में। पैर के तलवे मिला, दोनों हाथों का ग्रिप बना, अंगुलियां पैर के पंजों के नीचे रखें और हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाकर पंजों को मिला लॉक करें। एड़ियां अपनी ओर लाएं। श्वास भरें, श्वास बाहर निकाल, घुटनों को ढीला छोड़ते हुए घुटनों को बारंबार ऊपर नीचे करते जाएं। एड़ियों को अधिकाधिक अपनी ओर खींच कर रखें। घुटनों का दबाव पृथ्वी की ओर हर बार बनाएं।
शांत हो जाएं, दोनों टांगें सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। पद्मासन, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, गहरे लंबे श्वास, आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भरें, प्रयास पूर्वक श्वास बाहर निकालें। 2 बार और दोहराएं। श्वास को बाहर निकालने पर पेड़ों का संकोचन कर मूल बंद भी लगाएं। पश्चात पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को कंठ तक भरें। पूरा श्वास भरने पर हल्का सा नाभि का संकोचन एवं मूल बंद लगाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए शांत हो जाएं। 3 बार ओम की प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 2 और 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में होठों को मध्य से गोल करते हुए ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में होठ मिला म का उच्चारण करें। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए नेत्र खोलें, दोनों टांगें सीधी करें, एड़ियां पंजे मिलाएं। पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत ही लाभकारी आसन चक्की चालन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, पंजों को मिलाकर पैरों के तान दें, श्वास भरें, थोड़ा पीछे हो जाए, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से मुट्ठियों को पंजों के बाहर से निकालें, गोलाकार स्थिति में घुमाएं। पेट की अतिरिक्त चर्बी के साथ साथ
महिलाओं के प्रजनन संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो जाती हैं। करते जाइए, घुमाते जाइए। क्लॉकवाइज आवृत्तियों के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी 8 से 10 बार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। पेड़ों पर दबाव आने से हमारी छोटी आंत बड़ी आंत भी प्रभावित होती है। शांत हो जाएं, हाथों का ग्रिप खोलें, श्वासों को सामान्य करें। कमर चक्र आसन, इस आसन के करने से हमारा जो ये कटी चक्र का भाग होता है कमर वाला, यहाँ लचीलापन आता है और दाएं बाएं जो अतिरिक्त चर्बी लटक जाती है, यहाँ पर खिंचाव आने से वह चर्बी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कमर चक्र आसन, दोनों टांगे दाएं बाएं फैलाएं। क्षमता अनुसार क्रिया को दोहराना है। दोनों हाथ पैर के पंजों तक ले जाएं। बायां बाजू कमर के पीछे लेकर जाएं। धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए दाहिनी हथेली बाएं पैर के पंजे पर, माथा घुटने पर। वापस दायां बाजू कमर के पीछे, धड़ को दाहिनी ओर घुमाते हुए बाईं हथेली दाहिने पैर के पंजे पर। इस प्रकार से कमर को दाएं बाएं घुमाएं, चक्र की तरह। जिस ओर जाएं, हथेली पंजे पर, माथा घुटने पर लगाएं, जो लगा सकते हैं। वापस दोनों टांग नजदीक ले आए। एक श्वास का विश्राम। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। जॉगिंग करेंगे। घुटनों को अधिकाधिक उठाना, बाजुओं को भी आगे पीछे करना।
दोहराते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज 34 सुंदर साथ जी आए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। 34 की संख्या कल कम थी, 29 हो गए थे। तो हमारा एक एक सुंदर साथ हीरा है, हीरा, कोहिनूर का हीरा। शरीर का संतुलन बना रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ। रिलैक्स। श्वासों को सामान्य होने दें। चढ़े हुए श्वासों में श्वास फूल जाए, तुरंत रुक कर विश्राम अवश्य लें। पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे। दोनों भुजाओं को सामने ले आए, अंगूठे अंदर, मुठियां बंद। अपनी कलाइयों को मुठियों सहित घुमाएं। कलाइयां सशक्त बनेंगी। जिनके बाजू कमजोर हैं, बाजू में दर्द रहता है, क्रिया को शाम को भी दोहराएं। एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आए, दोनों बाजुओं को नीचे ला, मुट्ठी खोल दे। एक श्वास का विश्राम। दोनों बाजू सामने, पांचों उंगलियां दोनों हथेली की मिलाएं। उंगलियां आकाश की ओर ले चलें। रिस्ट वाले भाग पर खिंचाव को महसूस करें। उंगलियां नीचे मोड़ते हुए अपनी ओर मोड़े। ऊपर, नीचे मोड़ते हुए अपनी ओर लाएं अंगुलियों को। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। मैंने ऊपर बोला ही नहीं। सुंदर साहब तो ऊपर भी आ गए। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। वापस, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार हमने अपने कलाई के भाग को प्रभावित किया। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पैरों में कंधे जितना फासला, कमर को घुमाए। बड़े से बड़ा गोला बना कमर में लचीलापन लाए। राउंड ऑफ क्लॉक, क्षमता अनुसार। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। इस समय कोई फोटो खींचे ना तो चेहरे पर प्रसन्नता रहे, पूरा दिन प्रसन्नता रहे। उदास चेहरा, मुरझाए चेहरे की फोटो कैसी आती है। और जब हम फोटो खिंचवाते हैं ना तो कैसे स्माइल कर लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हम मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसे ही मुस्कुराना है, एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा गोला बनाए। रिलैक्स,
बाजुओं को सीधा कर विश्राम करें। अर्ध चक्रासन स्पाइनल कोड पर प्रभाव डालता है, हमारी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। विशेष तौर पर रीढ़ के निचले हिस्से पर दबाव आने से L4 L5 वाली वर्टिब्रे गोटी पर बहुत सुंदर प्रभाव। दोनों पैर के पंजों में बिल्कुल थोड़ा सा फासला कर, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें। इस प्रकार चार चार उंगलियां सामने दिखाई दें, अंगूठे पीछे। दोनों अंगूठों के टिप्स को आपस में मिला दीजिए। दोनों अंगूठों के जो कोने हैं ना, मिला दीजिए। अंगूठों के टिप्स मिलाकर जहां बेल्ट लगाते हैं वहां पर अंगूठों को दबाएं, दबाकर रखना। ठीक, आंखें बंद कर ले। गर्दन सहित धड़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। अंगूठों से रीढ़ को दबाना। धीरे धीरे धड़ को सीधा करें, गर्दन सीधी। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन सहित धड़ को पीछे की ओर लेकर जाएं। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना होता है। धीमी गति से वापस, झटके से नहीं आना, बस इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो दर्द होगा। एक बार फिर से पहले अंगूठों को दबाएं, रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, गर्दन सहित। धीरे धीरे धड़ को सीधा करें, बाजुओं को सीधा कर ले। तो यह था अर्ध चक्र आसन, पैरों में फासला, विश्राम। उन्हें दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएं। सर्वाइकल के लिए द बेस्ट क्रिया। गर्दन पर दबाव आने से थायराइड ग्रंथि पर भी प्रभाव। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नेत्र बंद रखेंगे साहब जी, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। आवृत्ति पूर्ण कर गर्दन को मध्य में ला, रुके। हथेलियां कमर के दाएं बाएं, पैरों में 3 से 4 इंच का फासला रहे। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं, पीछे देखें, दायां शोल्डर पीछे नहीं लेकर जाना। गर्दन बाएं घुमाएं, बाईं ओर पहुंच, पीछे देखें, दाएं बाएं।
दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गर्दन को मध्य में ला, विश्राम। गर्दन को ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे मोड़ते हुए ठोड़ी को चेस्ट के नजदीक लाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, गर्दन को मध्य में ला, विश्राम। दोनों बाजुओं को सीधा कर ले एक बार। दोनों भुजाएं कंधों के समानांतर सामने, घुटनों को उठाते हुए कलाई पर लगाएं। बैलेंस का ध्यान रखेंगे। घुटनों के साथ साथ, घुटनों के साथ साथ जगहों के आसपास के जोड़ों पर प्रभाव। रिलैक्स। एक श्वास का विश्राम। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पुनः बारी बारी घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब पर टच करें। मन की आंखों से ध्यान को घुटनों पर केंद्रित करें। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, काफी समय से रहता है, नित्य प्रति योग साधना अवश्य करें और हो सके तो एक बार यूरिक एसिड भी चेक कराएं। बाजू सीधे। शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों के दर्द होने की पूरी संभावना बन जाती है। पानी ठीक मात्रा में पिए। कम से कम 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी का सेवन अवश्य करें, जिससे कि शरीर के जो भीतर विजातीय तत्व होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं, वह यूरिन के रास्ते पास हो जाते हैं। जो पानी कम मात्रा में पीते हैं, सर्दियों में विशेष पानी पर ध्यान नहीं देते क्योंकि प्यास लगती नहीं और पीते नहीं और शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। जब एसिड बढ़ जाते हैं तो जोड़ों का दर्द सर्दियों में विशेष रूप से तंग करने लगता है। दोनों बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे और धीमी गति से बाजू घुमाएं। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना। बैठकर सिप कर करके पानी को ऐसे पिए जैसे रोटी खा रहे हैं। रोटी को इतना चबा चबा के खाएं कि वो पानी बन जाए। ठीक है। रोटी को इतना चबाना
कि वो लार बन जाए। पानी को ऐसे पीना जैसे रोटी खा रहे हैं, तो देखिए कितना फायदा होगा। विपरीत दिशा में घुमाएं। भोजन के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पीना। भोजन विष बन जाता है। जिनकी एसिडिटी रहती है उनका कारण यही है। वापिस भोजन के 1 घंटे बाद पानी का सेवन बैठकर करें। ये भी जरूरी है पानी पीना, क्योंकि जो भोजन हम करते हैं, जब चबा चबा कर करते हैं, वो भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है। ठीक 1 घंटे बाद उस भोजन को और नरम बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 घंटे बाद हम पानी पी सकते हैं। और जब पानी पीते हैं और भोजन में पानी जाता है, अगर पिसा हुआ भोजन होता है तो छोटी आंत उसको गूंथने का कार्य करती है, उसको गूंथने में आसानी रहती है। जो बड़े बड़े टुकड़े मुंह में डालते हैं तो छोटी आंत उसको गूंथ नहीं पाती, वह फोक बनकर बड़ी आंत में जाके जम जाता है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को चबाइए, इतना चबाइए कि लार बन जाए। और जब आमाशय में भोजन जाएगा, आमाशय थैंक यू बोलेगा, लीवर थैंक यू बोलेगा। और जब छोटी आंत उसको गूंथेगी ना, उसके अंदर से जो पाचक रस निकलेंगे, वहां आरबीसी रेड ब्लड सेल बाहर पहले ही बैठे होते हैं कि पाचक रस आएगा, वह उसको खींचकर ऑर्गन्स को दे देते हैं, तो शक्ति आती है। और जो चबा चबा के खाते नहीं आते हैं, उसको गूंथ नहीं पाती, तो पाचक रस निकलेंगे नहीं। कहेंगे जी खाते तो बड़ा है, लगता ही कहां लगेगा। चबा चबा कर खाइए, थोड़ा खाइए, भूख से आधा, भर पेट नहीं खाना। आगे बढ़ते हैं। यहां एक आसन का अभ्यास करेंगे हम, त्रिकोण आसन। दोनों पांव को कंधों जितनी दूरी तक या उससे ज्यादा खोल दीजिए, कंधों से ज्यादा। त्रिकोण आसन, त्रिभुजाकार स्थिति बनाएंगे शरीर की। श्वास भरे, दाएं भुजा उठाएं, कान के साथ लगाएं। क्षमता का ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कहूं वैसे करना है जरूर है, लेकिन क्षमता को देखकर करना। श्वास भरकर दायां बाजू ऊपर खींचे, श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकते जाएं। अपनी बाईं हथेली बाईं ओर पहले टखने तक ले जाएं। जो और नीचे जा सकते हैं, जिनकी क्षमता है, वह बाईं हथेली को पृथ्वी पर लगाएं। एक ओर के ऑर्गन्स खिंचाव में, एक ओर के ऑर्गन्स दबाव में। क्षमता अनुसार करना है, जिनकी क्षमता नहीं है बिल्कुल ना करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए दायां बाजू नीचे ले आए। श्वास भरते हुए अब बाईं भुजा उठाएं, भुजा को खींचकर कान के साथ लगाएं। फिर एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बगल से दाहिनी ओर झुकेंगे, गर्दन को आगे नहीं लाना, दाहिनी ओर झुकेंगे बगल से। दाईं हथेली घुटने पर, जिनकी आगे जा सकती है वह दाईं हथेली को दाईं ओर पृथ्वी पर लगाएं। जिनकी हथेली पृथ्वी पर आ जाती है, उनके दाईं ओर दबाव बहुत सुंदर ढंग से बन जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। वेरी गुड। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बायां बाजू नीचे ले आए। पैरों में फासला कम कर लें, आसन पर बैठ विश्राम करें। बैठ जाइए आसनों पर। श्वासों को सामान्य कर लीजिए।
दायां बाजू सामने लाइए, हथेली को दाहिनी ओर पीठ पर रख दीजिए, बाईं हथेली से दाहिनी कोहनी पकड़ लीजिए। जो कर सकते हैं उतना ही करना। धीरे धीरे दाहिनी कोहनी को पकड़ कान के पीछे ले जाइए, जो ले जा सकते हैं। गर्दन को सीधा कर ले। गर्दन झुकाएंगे तो बाद में गर्दन में दर्द हो सकता है। दाहिने कंधे के जोड़, कोहनी, कलाई का भाग प्रभावित होता हुआ। दायां बाजू सामने से वापस ले आए, बायां बाजू सामने लाएं, बाईं हथेली का तलवा बाईं ओर पीठ पर, दाएं हाथ से बाईं कोहनी पकड़े, श्वास भरते हुए बाईं कोहनी कान के पीछे जितना ले जा सकते हैं। गर्दन को सीधा रखें। जरा आंखें बंद कर अपने बाएं शोल्डर पर मन की आंखों से देखें, क्या हो रहा है वहां पर? खिंचाव आ रहा है? धीरे धीरे बायां बाजू सामने से वापस ले आए। एक श्वास का विश्राम। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। नहीं तो मैं यहां से फोटो खींच के भेजूंगा ग्रुप में, है ना? मुस्कुराते रहिए। जीना है, रो के जी लो, मुस्कुरा के जी लो, हमारे हाथ में। जो काम होना है वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होना। सारे काम होते नहीं है जीवन में। हमारी इच्छाएं थोड़ी पूरी हो जाएंगी, हम सोचेंगे ये भी मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, ये भी मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा। अरे हमारे अकॉर्डिंग हम कौन होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग काम सारे हो जाए। कर्म और भाग्य, भाग्य से अधिक नहीं मिलता, समय से पहले नहीं मिलता। जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए, केवल और केवल श्रेष्ठ कर्म आधार हो हमारा। हमारी मां, हमारी वाणी इतनी मीठी हो, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। संकल्प से भी किसी के प्रति संकल्प ना चले। कहते जी मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं था, भाई अंदर अंदर क्या संकल्प चलाए। किसी को दुख देने के संकल्प चलाए तो जो चलाए बदले में वापस मिलेगा। आगे बढ़े। दोनों हथेलियों की चार चार उंगलियां मोड़ लीजिए। ठीक, एक खांचा सा बनाना है हमें उंगलियां मोड़कर। दाएं हाथ की चार उंगलियां बाएं हाथ की चार उंगलियों का जो खांचा है ना वहां पर फंसा दीजिए और बाजुओं को ऊपर ले आइए। ठीक है, चार चार उंगलियों का खांचा बनाना। दाएं हाथ की चार उंगलियां बाएं हाथ की चार उंगलियों के अंदर रखते हुए बाजू ऊपर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं हथेली को बोलो कि बाएं बाजू को अपनी ओर खींच। इस प्रकार से वो खींचेगी। दाईं हथेली से बायां बाजू खींचना है। गर्दन सीधी रखिए, आगे नहीं टेढ़ी करें। बाजुओं को मध्य मिलाएं, ऊपर खींचे, श्वास भरें, पूरा खींचिए पहले। श्वास छोड़ते हुए बाईं हथेली को बोलो कि दाएं बाजू को अपनी ओर खींच। वेरी, बहुत सुंदर अभ्यास। तो सभी सुंदर साथ जी बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं और यहाँ पर सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। क्रियाएं सुंदर, सुंदर साथ, सब कुछ सुंदर। तो सुंदर ही सुंदर। मध्य में आए, बाजुओं को ऊपर ले आए, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं हथेली से बायां बाजू खींचे। मध्य में भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और पूरा श्वास भर भुजाओं को ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बाईं हथेली से दायां बाजू अपनी ओर खींचे। धीरे धीरे भुजाओं को पहले मध्य में ऊपर लेकर जाएं, खींचिए ऊपर।
दाएं बाएं से भुजाओं को वापस लेकर आए। एक श्वास का विश्राम करेंगे। अभी हम पेट के बल कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे और पश्चात पीठ के बल पहले हो चुके हैं, तो जिनको नहीं समझ में आए वो क्लास के बाद पूछ लेंगे। आवाज पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, अवश्य आएगा। तो कमर दर्द जिनके रहता है उनके लिए यह आसन लाभकारी है। मन से करेंगे। सभी सुंदर साथ जी पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल आसन पर लेट जाइए। आवाज को सुने। पेट के बल लेटते हुए दोनों टांगे सीधी, जैसे जैसे बोलता जाऊं करते जाना। दोनों टांगे सीधी, दोनों पैरों के एड़ियां और पंजों को मिलाएं। पंजों को लिटाकर रखेंगे पैरों के। अब ध्यान को दोनों भुजाओं पर लगाते हुए भुजाओं को कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों के तलवों को मुख के दाएं बाएं आसन पर रख दें। कहां रखेंगे हथेलियों को? हथेली के तलवे मुख के दाएं बाएं आसन पर। गर्दन सीधी कर ले। माथे को घुटने पर लगाएं। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। पेट के बल लेटे हुए दोनों टांगे सीधी हैं। अंत तक दोनों पैरों के एड़ियां पंजे मिले रहें। हथेलियों के तलवे मुख के दाएं बाएं आसन पर। माथा पृथ्वी पर। गर्दन को अधिक उठाएं। केवल गर्दन बोला गया। आंखें बंद। गर्दन को उठाकर जब आप रुकेंगे तो गर्दन के पीछे 7 हड्डियां होती हैं। C1 to C7 प्रभावित हो रही हैं। रुक जाइए। सर्वाइकल के बाद डोरसेल, हम अपनी पीठ की 12 गोटियों पर दबाव बनाने जा रहे हैं, तो गर्दन को ढीला नहीं छोड़ना। बगैर कोहनियां उठाए, कोहनियां नहीं उठानी। आगे से थोड़ा चेस्ट का भाग उठाएं। जैसे ही चेस्ट का भाग उठा, पीठ की 12 गोटियों पर बहुत सुंदर खिंचाव आ गया। अब कमर पर दबाव बनाएंगे, लंबर वाले भाग पर। L1 to L5 दोनों बाजुओं की कोहनियों को आसन से 1 उंगली जितनी उठानी है, बस। ज्यादा नहीं। कम उठाएंगे तो ज्यादा लाभ आएगा। एक एक अंगुली जितनी आसन से कोहनियां उठाकर रुक जाए। गर्दन अधिक से अधिक मोड़िए। वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। धीरे धीरे बहुत धीमी गति से धड़ को वापस लाएं। पहले नाभि लगाएं। धीरे धीरे आते हुए चेस्ट, नासिका, माथा लगाएं। गर्दन को एक और मोड़कर विश्राम करें। इसी श्रृंखला में इसी का साथ जुड़ा हुआ उपासन कह सकते हैं, त्रियक भुजंग आसन। अभी आपने अभ्यास किया था भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सांप के फन को। सांप जब फन फैलाता है ऊपर की ओर, इसी प्रकार का पोज इस आसन में बना था। भुजंग आसन के बाद त्रियक भुजंग आसन इसी से मिलता जुलता है। गर्दन सीधी करें। आवाज को सुनते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। गर्दन सीधी कर ली। पीछे से दोनों पैरों के एड़ियां पंजे मिलाई।
पहले वाले आसन में मैंने बोला था कि पंजों को, पैरों के पंजों को लिटा कर रखना। इसमें लिटाना नहीं है, पैर के पंजों को पैर की उंगलियों पर खड़ा कर दीजिए। क्या करेंगे सुंदर साथ जी? पीछे से दोनों पैर के पंजों को पैर की उंगलियों पर खड़ा कर दीजिए। आसन पर उंगलियां लगी रहे। तो पहले आसन में हथेलियां मुख के दाएं बाएं आसन पर रखी थी ना, अब हथेलियों को थोड़ा सा नीचे कर लें, चेस्ट के दाएं बाएं। कोहनियां उठ जाएंगी, बस पता चल जाएगा आपको कि ठीक है। हथेली के तलवे कहां रखने हैं? चेस्ट के दाएं बाएं आसन पर। एड़ियां पंजे मिले हुए, पंजे खड़े हुए, हथेली के तलवे चेस्ट के दाएं बाएं, माथा पृथ्वी पर। श्वास भरें। आगे से गर्दन सहित धड़ का भाग उठा दीजिए। दोनों बाजू सीधे हो जाएंगे, कोहनियां सीधी हो जाएंगी। आगे से उठ जाइए। यस, जिसको ना समझ में आ रहा हो, स्क्रीन पर मुनीश त्यागी जी का आप पिक देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अभ्यास है उनका। अब गर्दन को राइट साइड घुमाएं, गर्दन को राइट साइड घुमाएं। जरा दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। हो सकता है वो दिखाई ना दे, लेकिन आप देखने का प्रयास करें। आपकी स्पाइन इस समय ट्विस्ट हो चुकी है, जैसे तौलिए को पकड़कर निचोड़ते हैं, ऐसा रीढ़ बन गया। रीढ़ में लचीलापन। गर्दन को धीरे धीरे मध्य में लाए। गर्दन को बाईं ओर लेफ्ट साइड घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी देखने का प्रयास करें। चाहे वो दिखाई ना दे, आपको गर्दन पर दबाव बनाना है ताकि गर्दन के साथ जुड़ी हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर प्रभाव आए। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं। जो थक गए वो यहीं से वापस आए। बाकी साधक एक आवृत्ति दोहराएंगे। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। जबरदस्ती नहीं करना, मैंने इसलिए बोल दिया था। जो थक जाए वो मध्य से वापस। दाहिने पैर की एड़ी देखें, गर्दन को मध्य में लाएं। बाईं ओर मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी देखें। धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाएं। अब आ जाइए वापस। पटकना नहीं, बहुत धीमी गति से धड़ को आसन पर लगाएंगे। दाहिनी ओर करवट लें, पीठ के बल आकर विश्राम करें। आ जाइए, पीठ के बल आ जाइए। तो जिनकी कमर में दर्द रहता है ना, वह इन दो आसनों का अभ्यास शाम को भी करें। कमर दर्द 15-20 दिन के अंदर अंदर छू मंतर हो जाएगा, भाग जाएगा। कहेगा सुंदर साथ जी तो योग साधना करने लग गए, अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं। भाग जाए। पीठ के बल गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। आज यहां हम एक आसन ले जाने वाले हैं, रीढ़ को विपरीत दिशा में खिंचाव बनाता है और फिब्रोइड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। महिलाओं के गर्भाशय के आसपास की जो तंत्रिकाएं, झिल्लियां होती हैं, वह मजबूत बनती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। सेतु बंद आसन, सेतु कहते हैं पुल को, तो पुल जैसी आकृति बनती है हमारे शरीर की। एड़ियां पंजे मिलाएं, पीठ के बल सभी लेटे हुए हैं, दोनों टांगे सीधी। सुनते जाएं और करते जाएंगे, फिर वैसा पोज बनाएंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़े। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ दीजिए। दो प्रकार के सुंदर साथ होंगे यहां पर। एक तो वो जिनसे दोनों हाथ से दोनों पैर के टखनों को जो पकड़ सकते हैं, पकड़ ले। पहले टखने होते हैं एड़ी से ऊपर वाला भाग। अब जिनसे टखने नहीं पकड़े जा रहे,
वे एड़ियों के पास हथेलियों को ले जाकर हथेली के तलवे पलट कर पृथ्वी पर रख दे, जिनसे टकने नहीं पकड़े गए। कहां रखनी है हथेलियां पलटकर? एड़ियों के पास। अब जिन्होंने टकने पकड़ लिए, अपने कंधों के नीचे का सहारा लेना और पैर के पंजों का सहारा लेना। पेट वाले भाग से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। गर्दन नहीं उठेगी, केवल नाभि से मध्य वाले स्थान को ऊपर उठाना है। पैर के पंजे आसन पर लगे रहें। तो सुंदर साथ जी, जिनको टकनों को पकड़कर उठाने में दिक्कत आ रही है, वह हथेलियों को पलटकर पृथ्वी पर रख दें। हथेलियों का सहारा ले और उठाएं अपने पेट वाले भाग को ऊपर। वेरी गुड। जिनसे टकने नहीं पकड़े गए, उनके तलवे आसन पर, जिन्होंने टकने पकड़े हुए, पूर्ण स्थिति, चेस्ट के बीच का भाग आकर ठोडी को लग जाता है। जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे एक बार वापिस आए, धड़ के भाग को आसन पर लगा लें। सुंदर साथ जी, घुटने सभी ने मोड़े हैं। थोड़ा सा घुटने और पैर के पंजों में फासला कर लीजिए। मैं देख रहा हूं कि उठाने में दिक्कत आ रही है। थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं पंजों को ले जाएं, घुटनों को भी गैप बना लें बीच में थोड़ा सा। देखिए अब अच्छे से उठ जाएगा। जिन्होंने टकने पकड़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनकी हथेलियां आसन पर है वो भी ठीक है। एक बार फिर से अब श्वास को भरते जाना, पेट वाले भाग से धड़ को ऊपर की ओर धीरे 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 उठाते जाए। गर्दन नहीं उठेगी, गर्दन नहीं उठेगी, नहीं तो गर्दन में दर्द होगा। सुंदर साथ जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। रुक जाइए। ब्लड सर्कुलेशन तीव्र गति से आपके मस्तिष्क की ओर भी जा रहा है। रीढ़ स्वस्थ बन रही है। प्रजनन अंगों पर प्रभाव आ रहा है। मासिक धर्म की सभी प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो रही। धीरे धीरे वापिस ले आइए अपनी धड़ को आसन। दाई टांग सीधी, बाई टांग सीधी कर ले। दोनों बाजुओं को टखनों से हटाते हुए आसन पर, गर्दन सीधी, चले जाएं शव आसन में। कोई क्रिया नहीं, अब केवल विश्राम। दोनों पैर के पंजों के मध्य में 1 से 1.5 फीट का फासला कर ले। दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं आसन पर, पैर के नख से सिर की चोटी तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, कहीं भी अकड़न ना रहे। बंद आंखों से अपने ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाई टांग, बाई टांग, पेट का भाग, बाई ओर अमाशय, पकाशय, जिगर, तिल्ली, दाई ओर लीवर, बाई ओर पैनक्रियास ग्रंथि, दाई किडनी, बाई किडनी, दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, बाई ओर धड़कता हुआ दिल, दाया कंधा, दाया बाजू, हथेली, बाया कंधा, बाया बाजू, हथेली, गर्दन, ठोडी, जीवा, मुख, कान, नासिका, नासिका, आंखें, आंखें, मस्तक, मस्तक, कपाल, 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 मस्तक, आंखें, नासिका, नासिका, ठोडी, मुख, जीवा, गर्दन, दाया कंधा, दाई भुजा, बाया कंधा, बाई भुजा,
फेफड़े, फेफड़े, बाईं ओर हृदय, दाईं ओर लीवर, दाईं किडनी, बाईं ओर पैनक्रियास, बाईं किडनी, आमाशय, पकाशय, तिल्ली, जिगर, नाभि, दाईं टांग, दाईं टांग, दायां पंजा, बाईं टांग, बायां पंजा, ढीला, ढीला, ढीला। मानसिक तनाव को दूर करने हेतु सर्वोत्तम क्रिया शव आसन। दोपहर का भोजन करने के पश्चात 10 मिनट का शव आसन लगाएं। हाई ब्लड प्रेशर सामान्य करता है शव आसन। मन की लघु लहरियां शांत हो जाती हैं। श्वासों को सामान्य करें। शरीर में एक नई चेतना का एहसास, एक नई ऊर्जा का एहसास करते हुए मसल्स में गुड फीलिंग महसूस करें। सभी रोग शोक शरीर छोड़कर जा चुके हैं, लौट कर ना आएंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं। दाहिनी ओर करवट लेना है। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। मुख मंच की ओर करें। पद्मासन लगाएं। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर की स्थूल नाड़ियों को प्रभावित करते हैं। किसी आसन में दाएं मरोड़ते हैं, बाएं मरोड़ते हैं, ऊपर मरोड़ते हैं, नीचे मरोड़ते हैं, तिरछा मरोड़ते हैं। तो इस प्रकार स्थूल शरीर की नाड़ियों के अवरोध खुलते चले जाते हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन रक्त के साथ भरपूर मात्रा में हमारे ऑर्गन्स में जाता है। तो स्थूल शरीर की शुद्धि के बाद मन को शुद्ध करने हेतु प्राणायाम की क्रिया अति लाभकारी। शरीर स्वस्थ हो जाए और मन बीमार रहे तो कैसा लगेगा। इसलिए स्थूल शरीर के साथ साथ मन को पूरा दिन श्रेष्ठ विचारों का भोजन देना है। शरीर के लिए हम कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन मन को कौन सा व्यंजन देना है? श्रेष्ठ विचारों का। अच्छे अच्छे विचार लेने हैं बस। जो लगे मेरे काम का नहीं है, कूड़ा करकट है, छोड़ दो। किसी ने कुछ कहा, कान ने सुन लिया, पूरा दिन भारी रहे, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई, बोलने वाला तो मस्त कर रहा है और आप उसको चिंतन रखकर उसको कई कई दिन, कई कई महीने तक हम उस टोकरे को ढोते रहते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने, अरे निकाल दो ना कान से। क्या जरूरत है हमारे को कूड़ा रखने की, है ना? कूड़ा नहीं रखना। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में रखिए। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूर्व एक गहरा लंबा श्वास भरें। ओम की ध्वनि का उच्चारण। श्वास भरें। ओ। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा नासिका के दाएं अनामिका उंगली बाएं, दाई नासिका बंद कर लें।
पहले भीतर जितना श्वास है बाहर निकाल दें बाईं ओर से। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरें। बाईं नासिका बंद कर दें। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। अब दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे गहरा भरें। अंगूठा लगा नासिका बंद। इस भरे हुए श्वास को बाईं ओर से बाहर निकालें। इस प्रकार आवृत्तियों को अपने आप दोहराते जाएं। गति धीमी हो, श्वास गहरा और लंबा हो। बाईं ओर से भरकर दाईं ओर से निकालना है, दाईं ओर से भरकर बाईं ओर से निकालना है। जाइए अपने भीतर, बाहर से नाता तोड़ दीजिए। भीतर प्रवेश कर जाइए। श्वासों के साथ मन की तार को जोड़ दीजिए। मन में और कोई अन्य विचार ना आए, केवल और केवल योग साधना प्राणायाम की हो रही क्रिया पर ध्यान को केंद्रित करें। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। जितना धीमा और गहरा श्वास भरेंगे ना, तो फेफड़ों के रोम कूपों में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी। जिनको घुटने मोड़कर बैठने में दिक्कत आती है, भल चेयर पर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।